आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का नाम क्या था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन होगा, अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का नाम क्या था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या नाम था? रानी सहल कंवर थी, जो जिन्होंने अपना सिर काट कर दान कर दिया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्होंने अपना सिर काट कर दिया था उसका नाम क्या था? रानी सहल कंवर उनका नाम था। दोस्तों हाड़ी रानी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसने रखा था? तो झालाजा ने रखा था। झालाजा ने राणा सांगा के घायल होने के बाद भी उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा था। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे याद कर लें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? झालाजा ने उनका राज चिन्ह धारण करके, राणा सांगा का राज चिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा था। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, यह कथन किस राजवंश के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, यह कथन किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसके लिए प्रयुक्त होता है? मेवाड़ के घुइल वंश के लिए प्रयुक्त होता है। यह कथन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मेवाड़ के घुइल वंश के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कथन किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो मेवाड़ के घुइल वंश के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किस दूत को भेजा था। सबसे पहले किस दूत को भेजा था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसे भेजा था? जलाल खां को भेजा था। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किस दूत को भेजा था? तो जलाल खां को भेजा था। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसे भेजा था। तो जलाल खां को भेजा था। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर ले। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, पन्नादाई ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि देकर की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस राजकुमार की जीवन रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि दी थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसकी रक्षा के लिए की थी? तो राजकुमार उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्नादाई ने अपने पुत्र की बलि दी थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पन्नादाई ने मेवाड़ के किस राजकुमार की जीवन रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि दी थी। तो उदय सिंह के लिए दी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, नैनचंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। नैनचंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से, किससे बताई है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किससे बताई है? सूर्य से बताई है। नैनचंद्र सूर्य ने अपनी रचित ग्रंथ हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है। तो सूर्य से बताई है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। नैनचंद्र सूर्य ने अपने ग्रंथ हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है। तो सूर्य से बताई है। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर ले। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजपूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजपूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी। किस शब्द का प्रयोग किया है। तो राजपुत्र के शब्द का प्रयोग किया है। राजपूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद कर ले। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, नैनसिरी ख्यात में गुइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है। नैनसिरी ख्यात में गुइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितनी शाखाओं का मिलता है। तो 24 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। गुइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है नैनसिरी ख्यात में। तो 24 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों अच्छे से याद कर लें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गुइल वंशों की कितनी शाखाओं का वर्णन मिलता है। तो 24 शाखाओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह कथन किसका है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह कथन किसका है। सर टॉमस रो का है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। तो यह कथन किसका है। यह कथन सर टॉमस रो का है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया, अच्छे से याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटो की उपाधि धारण की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटो की उपाधि धारण की थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसने की थी, महाराणा राज सिंह ने की थी। विजय कटकाटो की उपाधि किसने धारण की थी, तो महाराणा राज सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। विजय कटकाटो की उपाधि किसने धारण की थी, तो महाराणा राज सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के युग को राजपूत काल का है। 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी, 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के काल को राजपूत काल का है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसने कहा है, विसेंट स्मिथ ने कहा है। किसने कहा है, विसेंट स्मिथ ने 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के युग को क्या कहा है, राजपूत काल का है। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से याद कर लें, किसने कहा है, विसेंट स्मिथ ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस हिंदू सम्राट की मृत्यु के पश्चात भारत में अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। हमारा क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस हिंदू सम्राट की मृत्यु के पश्चात भारत में अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसकी मृत्यु के बाद हुआ था, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हुआ था। किस हिंदू सम्राट की मृत्यु के पश्चात भारत में अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हुआ था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर ले, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करें। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खजाइन उल फतूह में मिलता है। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन मिलता है, तो खजाइन उल फतूह में मिलता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस रचना में मिलता है, तो खजाइन उल फतूह में मिलता है। और किसकी रचना है ये, अमीर खुसरो की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था, कुंभा के दरबार में नहीं रहता था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन नहीं था, फरिश्ता नहीं था। फरिश्ता कुंभा के दरबार में नहीं था। बाकी ना था मुनि सुंदर मुसरी और टीला भट्ट किसके दरबार में रहते थे, कुंभा के दरबार में रहते थे। और फरिश्ता नहीं रहता था। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसने किया था, शाहबाज खान ने किया था। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था, तो शाहबाज खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसने किया था, शाहबाज खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या था, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद कर लें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसके नेतृत्व में भेजी गई थी, मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी, तो मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें, किसके नेतृत्व में भेजी गई थी, तो मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है। खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली मेला कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों अच्छे से याद कर लें, कब लगता है, दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, गधों का मेला लगता है, यानी गधों का मेला कहाँ पे लगता है, गधों का मेला कहाँ पे लगता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे लगता है, जयपुर में लगता है। गधों का मेला कहाँ पे लगता है, जयपुर में लगता है। दोस्तों अच्छे से याद कर लें, कहाँ पे लगता है, जयपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन होगा शरणेश्वर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। शरणेश्वर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे लगता है, सिरोही जिले में लगता है। शरणेश्वर पशु मेला कहाँ पे लगता है, तो सिरोही में लगता है। कहाँ पे लगता है, सिरोही में लगता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शरणेश्वर पशु मेला कहाँ पे लगता है, सिरोही जिले में लगता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे याद कर लें। सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा प्रसिद्ध है, सीताबाड़ी का मेला प्रसिद्ध है। सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंधित है, सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंधित है, तो सहरिया जनजाति से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे याद कर लें। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा राजस्थान में सीताबाड़ी मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है। सीताबाड़ी मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसके निकट आयोजित होता है, तो केलवाड़ा के निकट आयोजित होता है। सीताबाड़ी का मेला किसके निकट आयोजित होता है, किस कस्बे के निकट आयोजित होता है, तो केलवाड़ा के निकट आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा लंगूरिया गीत किस मेले का प्रमुख आकर्षण है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। लंगूरिया गीत किस माता के मेले में गाए जाते हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसके मेले में गाए जाते हैं, कैला देवी के मेले में गाए जाते हैं। कैला देवी के मेले में कौन से गीत गाए जाते हैं, लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके मेले में गाए जाते हैं, कैला देवी के मेले में गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 1857 का विद्रोह राजस्थान के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह राजस्थान के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहां से प्रारंभ हुआ था, नसीराबाद से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह राजस्थान के किस स्थान से प्रारंभ हुआ, तो नसीराबाद से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहाँ पे रखा गया। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहाँ पे रखा गया, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे रखा गया था, इरीनपुरा में रखा गया था। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहाँ पे रखा गया, इरीनपुरा में रखा गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। कई बार एग्जाम में पूछा गया, कहाँ पे रखा गया था, इरीनपुरा में रखा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा मेवाड़ के रायमल के किस पुत्र को उड़िया राजकुमार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़िया राजकुमार के नाम से जाना जाता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसे जाना जाता है, पृथ्वीराज को जाना जाता है। और किसके पुत्र थे ये, रायमल के पुत्र थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़िया राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है, तो पृथ्वीराज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। उड़िया राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है, तो पृथ्वीराज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा स्थापत्य कला का जनक होने के कारण राणा कुंभा को किस नाम से जाना जाता था। राणा कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त थी, स्थापत्य कला का जनक होने के कारण राणा कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त थी, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सी उपाधि प्राप्त थी, हालगुरु की उपाधि प्राप्त थी। स्थापत्य कला का जनक होने के कारण राणा कुंभा को किस नाम से जाना जाता था, हालगुरु के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन सा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन सा था, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा था, यशपाल था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन सा था, यशपाल था। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन सा था, यशपाल था। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लें दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस किले को मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस किले को मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसे जाना जाता है, मेहरानगढ़ को जाना जाता है। मेहरानगढ़ किले को मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। तो दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।